अतीत की जंजीरें और भावनात्मक ऋण। शिकायतों और अन्याय को पकड़कर रखना केवल भावनात्मक बोझ नहीं है, ये भावनात्मक ऋण है जो आप लगातार चुकाते रहते हैं। जब आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो आप अनजाने में उन्हें एक जबरदस्त शक्ति दे देते हैं, आपके मन में रहने की और आपकी खुशी को नियंत्रित करने की शक्ति। आप अपने दिमाग को उस व्यक्ति के लिए एक स्थायी कारागार बना देते हैं, और सबसे विडंबना यह है कि उस कारागार के आप स्वयं भी बंदी बन जाते हैं। दार्शनिक रूप से ये एक अहंकार, ईगो का खेल है। हमारा अहंकार हमें ये विश्वास दिलाता है कि दर्द को पकड़कर रखना ही न्याय है, कि यह हमारी गरिमा की रक्षा करता है। लेकिन अहंकार हमें ये नहीं बताता कि वो दर्द हमें भीतर से खोखला कर रहा है। यह आत्मसम्मान नहीं, बल्कि आत्मयातना है। गहरा चिंतन। हमें उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जिसने हमें चोट पहुंचाई, न केवल उसके कर्म के लिए, बल्कि इसलिए भी कि हम ये स्वीकार करें कि वो भी अपूर्ण है, ठीक हमारी तरह। वह भी एक सीखने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। उस व्यक्ति की अपूर्णता को स्वीकार करना ही सबसे पहला और सबसे कठिन त्याग है। क्षमा, आत्मकरुणा का सर्वोच्च कार्य। क्षमा एक द्विपक्षीय क्रिया है। पहले, आप उस व्यक्ति को क्षमा करते हैं जिसने आपको दुख दिया। दूसरा, और अक्सर अधिक महत्वपूर्ण, आप खुद को क्षमा करते हैं। खुद को क्षमा करें। खुद को इसलिए क्षमा करें कि आपने किसी पर भरोसा किया जो टूट गया। खुद को इसलिए क्षमा करें कि आपने अपनी सीमाएं पहले नहीं पहचानी। अपने भीतर के उस बच्चे को सहारा दें जो दर्द में है। यह आत्मकरुणा का सर्वोच्च कार्य है। जब आप स्वयं को क्षमा करते हैं, तभी आप दूसरों को सच्ची क्षमा दे पाते हैं। ये एक ऊर्जावान लेन देन है। आप अपनी ऊर्जा को अतीत की पीड़ा से खींचकर वर्तमान की शक्ति में निवेश करते हैं। यह एक घोषणा है कि आपका अतीत आपके भविष्य का स्वामी नहीं होगा। त्याग का विस्तार, होने देना की कला। त्याग सिर्फ छोड़ना नहीं है, ये जीवन को जैसा है वैसा ही होने देना, लेटिंग गो की कला है। इसमें 3 प्रमुख त्याग शामिल हैं जो शांति की नींव रखते हैं। 1. परिणाम की अपेक्षा का त्याग, कर्मयोग। हम मेहनत करेंगे, लेकिन फल पर हमारा अधिकार नहीं। यह त्याग हमें असफलता के भय से मुक्त करता है। हम अपना काम पूरी लगन से करते हैं और फिर ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता पर भरोसा रखते हैं। 2. पहचान का त्याग, अनात्मन। हम अक्सर अपनी पहचान अपने पद, अपने बैंक बैलेंस या दूसरों के विचारों से जोड़ते हैं। जब आप ये त्याग करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप इन बाहरी लेबलों से बहुत बड़े और गहरे हैं। आपकी आंतरिक पहचान अविनाशी है। 3. न्याय की मांग का त्याग। दुनिया हमेशा निष्पक्ष नहीं होगी। जब आप इस अपेक्षा का त्याग करते हैं कि दुनिया आपको हमेशा न्याय देगी, तो आप अचानक एक अद्भुत स्वतंत्रता महसूस करते हैं। आप अपनी ऊर्जा न्याय की मांग पर खर्च करने के बजाय आनंद का निर्माण करने में लगाते हैं। मुक्ति का अंतिम गंतव्य। क्षमा और त्याग का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसका गंतव्य निरपेक्ष स्वतंत्रता है। जब आप अपने सभी भावनात्मक बोझ को छोड़ देते हैं, तो आप उस आत्मा के रूप में चमकते हैं जो आप वास्तव में हैं, पवित्र, शांत और प्रेम से परिपूर्ण। आपकी यात्रा का सार। आप यहाँ शिकायतें इकट्ठा करने या बदले की कहानियां सुनाने नहीं आए हैं। आप यहाँ प्रेम और विकास का अनुभव करने आए हैं। त्याग और क्षमा आपको इस महान उद्देश्य के लिए जगह बनाते हैं। जब आप हल्का महसूस करते हैं, तो आपकी उड़ान ऊंची होती है। मुक्त हो जाओ और जीवन तुम्हें वह देगा जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है।